पाकिस्तान में हंसना मना नहीं है बल्कि बोलना मना है। पाकिस्तान के नामवर एंकर, होस्ट और कॉमेडियन ताबिश हाशमी, जिन्होंने लाखों चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरी थी, आज वो आवाज बंद कर दी गई है। और उनका जुर्म यह है कि कश्मीर में होने वाले एहतजाज पर उन्होंने लबकशाई की थी और अपने उस वीडियो क्लिप में रियासत के खिलाफ बात नहीं की। कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, बस अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज से तो अल्लाह करे रुक जाए। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। और प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में, उनकी तरफ ध्यान देते हैं हम सब मिलके, बजाय इसके कि आपस में ही यही करते रहे यार। रियासत के अदारों के खिलाफ भी बात नहीं की, बल्कि ताबिश हाशमी ने किसी के खिलाफ बात नहीं की थी, बल्कि सबसे अमन और शांति की अपील की थी। मगर इसका नतीजा यह हुआ कि ताबिश हाशमी का मशहूर प्रोग्राम अचानक बंद हो गया और इसका ऐलान ताबिश हाशमी ने ट्वीट के जरिए खुद किया। जिन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ताबिश हाशमी ने इशारा किया था वो होकर रहे। उनका शो हंसना मना है ऑफ एयर कर दिया गया। हज़रात, ऐसा लगता है कि हमने मनहसल कौम को ऐसा गुनाह कर दिया है कि अब कोई भी खुशी हमारी तरफ आती नहीं है। यानी ताबिश हाशमी का 4 साल पुराना शो बंद कर दिया गया। ये जुल्म नहीं, जुल्म की इंतहा है कि सिर्फ अपने दिल की बात कहने पर आप ये सजा देंगे। आइन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स कहां गए? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई? हमने माजी करीब में देखा है कि पाकिस्तान के नामवर एंकर्स को जबरी तौर पर ऑफ एयर किया गया था, उनके शो भी बंद हुए थे, उन्हें चैनल से भी निकाला गया था। मगर ताबिश हाशमी का केस इससे इसलिए अलग है कि वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं करते थे और ना ही ऐसा उन्होंने किसी नेशनल मीडिया पर कहा था, बल्कि वो सिर्फ उनकी एक जाती राय थी जिसमें उन्होंने अमन की अपील की थी। मगर इससे पहले मशहूर कॉमेडियन ओमन अली खोसा के घर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होकर उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनका कसूर सिर्फ एक मज़ाहिया वीडियो पोस्ट करना था। उससे पहले आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम बंद किया गया, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, मगर वो सियासत में इन्वॉल्व हो गए थे, वो एक पार्टी के फरीक बन गए थे। मगर उसके बावजूद उनका प्रोग्राम नहीं बंद होना चाहिए था। और इससे भी पहले अगर आप शहाबनामा पढ़ें तो कुदरतुल्लाह शहाब ने उर्दू की माया नाज राइटर कुरतुल्लाह हैदर यानी आइनी आपा का किस्सा लिखा है कि किस तरह जब वो पाकिस्तान छोड़ के गई और फिर वो कुदरतुल्लाह शहाब से मिली तो शहाब साहब ने पूछा कि ऐनी आपा आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने मिसाल दी कि 2 कुत्ते थे, एक कुत्ता बहुत मोटा ताजा था और दूसरा कुत्ता बहुत कमजोर था। मोटे ताजे कुत्ते ने कहा कि हमारे घर में खाना पीना वाफर है, मैं आराम और सुकून से रहता हूं। जबकि लागर कुत्ते ने कहा कि मुझे खाना भी कम मिलता है, मुझे आराम भी कम मिलता है, मगर कम से कम मुझे अपने घर में भौंकने की आजादी है। यही वजह थी कि ऐनी आपा पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले गई थी। उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान जैसा आमिर था, जहां नाम नेहाद तरक्की और खाना पीना तो था मगर जुबान की बंदिश थी। इस तरह की देकर बहुत सी मिसालें भी हैं। मगर अगर सिर्फ ताबिश हाशमी पर बात की जाए तो ये मसला ताबिश हाशमी का भी नहीं है। वो शायद कनाडा के सिटीजन हैं, वो वापस वहां पर चले जाएंगे, अपना यूट्यूब पर एक अच्छा प्रोग्राम शुरू कर लेंगे और पहले से ज्यादा ऑडियंस ले आएंगे। मसला पाकिस्तान का है जहां मैंने और आप सबने और हमारी आने वाली नस्लों ने रहना है कि हम अपनी नस्लों के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। इस मुल्क में इस हद तक जुबान बंदी कर दी गई है कि कोई एक इंसान अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकता। अंदाजा कीजिए आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और ताबिश हाशमी का ऐसा भी नहीं कि शो की रैंकिंग नहीं आती थी या रेटिंग नहीं आती थी। उनका शो उस चैनल का सबसे बड़ा शो था, शायद सबसे ज्यादा रेटिंग उसकी आती थी। आप YouTube के व्यूअर्स देख लें, चैनल की रेटिंग देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ताबिश हाशमी मोइन अख्तर मरहूम के बाद पाकिस्तान का सबसे अहम चेहरा थे कॉमेडी के हवाले से। तो अगर ताबिश हाशमी जैसे बंदे के साथ ऐसा किया जा सकता है तो आप और मैं तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। बोल किला बाज़ात हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है।